जिंदगी में कभी कभी एक छोटी सी दया किसी की पूरी दुनिया बदल देती है। हम सोचते हैं हमारी छोटी सी मदद से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन शायद वही मदद किसी के लिए भगवान का रूप बन जाती है। आज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली महानता उसकी ताकत में नहीं, बल्कि उसके दयालु हृदय में होती है। तो चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक बहेलिया था। उसका काम चिड़ियों को पकड़कर बेचना था। वह जाल, गोंद और बड़े बड़े बांसों की सहायता से पंछियों को फंसाता था और उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाता था। इस तरह उसका पूरा जीवन इसी काम पर निर्भर था। एक दिन वह अपनी चटाई और लंबा बांस लेकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह इंतजार कर रहा था कि कोई चिड़िया पेड़ पर आकर बैठे तो वह उसे पकड़ सके। तभी अचानक एक छोटी सी टिटहरी घबराई हुई उड़ती हुई आई और डर के मारे बहेलिए की चटाई में छिप गई। दरअसल उसके पीछे एक बाज पड़ा हुआ था। बाज उसे पकड़कर खाना चाहता था। बहेलिए ने पहले सोचा कि इस टिटहरी को वहां से भगा दे, क्योंकि ऐसी चिड़िया को कोई खरीदता भी नहीं है। लेकिन तभी उसने ऊपर उड़ते हुए बाज को देख लिया। वह समझ गया कि बेचारा पक्षी अपनी जान बचाने के लिए उसकी शरण में आया है। उस समय बहेलिये के मन में दया जाग उठी। उसने पत्थर मारकर बाज को वहां से भगा दिया और टिटीरी की जान बचा ली। बाज के चले जाने के बाद टिटीरी भी सुरक्षित वहां से उड़ गई। कुछ समय के बाद बहेलिया बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां उसने भयानक दृश्य देखे। कहीं आग जल रही थी, कहीं बड़े बड़े कड़ाहों में तेल उबर रहा था। पापी लोगों को भयंकर यातनाएं दी जा रही थी। कोई आग में जल रहा था, किसी को कुल्हाड़ी से काटा जा रहा था। जब बहेलिये को वहां लाया गया तब हजारों चिड़ियां वहां आ पहुंची। वे सब यमराज से शिकायत करने लगी कि इस बहेलिये ने बिना किसी अपराध के हम सबको पकड़ा, पिंजरे में बंद किया और बेच डाला। वह कहने लगी कि अब हम सब इसका बदला लेंगे, इसका मांस नोच नोच कर खाएंगे। यह सब सुनकर बहेलिया डर से कांपने लगा। तभी वह छोटी सी टिटीरी वहां आई, जिसकी जान उसने बचाई थी। उसने हाथ जोड़कर यमराज से विनती की कि बहेलिये ने एक बार उस पर दया दिखाई थी, उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसे क्षमा कर दिया जाए। यमराज ने कहा कि बहेलिया बहुत पापी है, उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसने एक बार निस्वार्थ भाव से एक जीव पर दया की थी, इसलिए उसे एक अवसर दिया जाना चाहिए। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि उसे फिर से पृथ्वी पर भेज दिया जाए और 1 वर्ष का जीवन दिया जाए। बहेलिये की आत्मा वापस उसके शरीर में लौटा दी गई। उसके घर वाले जो उसे मृत समझकर रो रहे थे, उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित और खुश हो गए। उस दिन के बाद बहेलिया पूरी तरह से बदल गया। उसने चिड़ियां पकड़ना छोड़ दिया। वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाने लगा। अब वह रोज सुबह और शाम पक्षियों के लिए दाना डालता। धीरे धीरे उसके सारे पाप समाप्त हो गए। 1 वर्ष के बाद जब उसकी मृत्यु हुई, तब देवताओं का विमान उसे लेने आया और वह स्वर्ग चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें हर जीव पर दया करनी चाहिए। छोटी सी भलाई भी किसी का जीवन बदल सकती है। निस्वार्थ दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।